हेलो इन फ्यूचर टीचर्स। तो कैसे हैं आप सब? चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट। क्या स्टार्ट करते हैं? अपना नेक्स्ट पार्ट। सेट में हमने एक पार्ट कंप्लीट कर लिया है, अभी हम सेट का सेकंड पार्ट करते हैं। हमने पढ़ा था सबसेट। क्या पढ़ा था कि सबसेट होता क्या है? फिर से रिवीजन करवा देते हैं। हमने एक सेट ले लिया 1 2 3 4, इसमें एलिमेंट लिख दिए, और हमने एक अदर सेट ले लिया जिसका नाम है बी, उसमें हमने लिख दिए 2 और 3। बी में जितने भी एलिमेंट हैं, सेट बी में जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे के सारे एलिमेंट सेट ए में प्रेजेंट होने चाहिए। ऑल एलिमेंट्स ऑफ बी प्रेजेंट इन सेट ए। सेट बी के सारे एलिमेंट सेट ए में प्रेजेंट होने चाहिए, तब हम क्या बोलेंगे? बी इज ए सबसेट ऑफ ए। ये बात हम पिछली वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। अभी हम देखते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी एक सिंगल सेट दिया गया हो, कोई भी एक सेट दिया गया हो, तब हम उससे उसके सबसेट कैसे बना सकते हैं। हमें दिया गया है ए बी, पहले दो का ही देख लेते हैं। हमें लिखना है ऑल सबसेट ऑफ सेट सी। फाइंड ऑल सबसेट ऑफ सेट सी। ये कैसे फाइंड आउट करेंगे? ये हम ऐसे फाइंड आउट करते हैं। सेट सी लिखा है, उसको हमने डी नाम दे दिया। हम लिखेंगे इसके हर एक एलिमेंट को अलग करके लिखिए। सेट ए बन सकता है, वो भी इसका एक पार्ट है। बी भी बन सकता है, वो भी इसका एक पार्ट है। और ए बी भी बन सकता है, वो भी इसका एक पार्ट है। तो आप देखेंगे कि ये तीनों के तीनों इसके सबसेट हैं, तीनों के तीनों इसके सबसेट हैं। एक आता है 5। क्या आता है? 5। 5 इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। 5 इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। फिर से सुनिए, 5 इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। हर सेट का सबसेट 5 सेट होता है, हर एक सेट का होता है। लिखने कैसे हैं? सिंपल सी लैंग्वेज में, जो आपको याद रखने हैं। स्पेशली जो पीजीटी लेवल के बच्चे हैं उनके लिए है भाई ये वीडियो, ठीक है। आप देखिए, जितने एलिमेंट इसमें हो, जितने भी एलिमेंट सेट में गिवन हो, पहले उन सबको एक एक करके अलग अलग करके लिख दीजिए। उसके बाद उनके पेयर बना के लिख दीजिए। 2 का पेयर बनता है, फिर 3 का बनेगा, फिर 4 का बनेगा। मान लीजिए हमारे पास है ई, कोई भी सेट है ए 1 और 2 का, हमें इसके सबसेट लिखने हैं। कैसे लिखोगे? ए 1 2 A1 A2 1 2 5। ऐसे ऐसे हम इसके लिख सकते हैं, ऐसे ऐसे हम इसके सबसेट लिख सकते हैं। अब ये देखिए, अब ये बताओ, ये तो बहुत छोटे छोटे सेट हैं, ये तो बहुत छोटे छोटे सेट हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और एक और बनेगा भाई, 8 बनते हैं इसमें। A1 2 A1 A2 1 2 2 1 2 1 हमने छोड़ दिया था, 2 1 हमने लिखा नहीं था भाई, ठीक है। 2 1 हमने लिखा नहीं था, सॉरी फॉर दैट, ठीक है। ये सारे के सारे इसके सबसेट बन गए भाई, ये सारे के सारे क्या बन गए? इसके सबसेट बन गए। अब हम हर बार ऐसे तो लिखेंगे नहीं, ये तो चलो आसानी से लिख दिया, इसमें तो 2 ही एलिमेंट थे, इसमें 3 थे, ये भी लिख दिया। अब हमें ये देखना है कि अगर एक से ज़्यादा हो तो, इनसे ज़्यादा हो तो, ये तो सिर्फ 2 और 3 ही एलिमेंट थे सेट में। अगर सेट में इनसे ज़्यादा एलिमेंट आ जाएं तब हम उनका सबसेट कैसे लिखेंगे? और जब सबसेट को कंबाइन किया जाता है, मैंने इसको एक सेट की ब्रैकेट लगाते ही आपको ये पता चल जाता है कि ये पूरा का पूरा एक सेट बन गया, ये पूरा का पूरा एक सेट बन जाता है। अब इसको क्या बोलते हैं, और जो ये पहले था उसको क्या बोलते हैं? जब ये पहले था तब तो हम इसको बोल रहे थे ये सबसेट के एलिमेंट्स हैं, ये सबसेट, आप ऐसे भी बोल सकते हो ये सी का सबसेट है, ऐसे आप बोल सकते हो। अब ये क्या बन गया? अब बन गया ये पावर सेट ऑफ ई। अब इसको क्या बोलेंगे? पावर सेट ऑफ ई। पावर सेट ऑफ ई, इसको ऐसे डिनोट करते हैं भाई, डिनोटेड बाय पावर सेट ऑफ ई, पी ऑफ ई, ऐसे लिख सकते हैं। इसका क्या मतलब होता है? कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ सेट
ए बी सी जो भी आपका है इज कॉल्ड द पावर सेट ऑफ ए। कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ सेट ई, हमने ई लिया ना तो हम ई ही बोल देते हैं। द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए सेट ई इज कॉल्ड द पावर सेट ऑफ ए। इट इज डिनोटेड बाय पी ए। इट इज डिनोटेड बाय पी ए। ठीक है जी। अब इनको निकालने का एक फॉर्मूला होता है, जनरली इनको निकालने का एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है? अब आप देखिए, जब आपके पास दो एलिमेंट थे 1 2, तो आपके पास कितने आए? 1 2 3 4। कितने सबसेट बने थे? 4 सबसेट बने थे। जब आपके पास 3 एलिमेंट थे 1 2 3, तब आपके पास कितने सबसेट बने थे? 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने थे? 8। ये एक पैटर्न बन रहा है भाई। क्या बन रहा है? एक पैटर्न बन रहा है। देखिए, जब सी में 2 एलिमेंट थे और जब ई में 3 एलिमेंट थे, सी में 2 एलिमेंट थे तो 4 बन रहे थे सबसेट में, और जब 3 थे तो 8 बन रहे हैं। क्या आप ये देख पा रहे हैं? सी के अकॉर्डिंग 2 की पावर 2 बन रहा था, 4 हो गया। ई के अकॉर्डिंग 2 की पावर 3 बन रहा है, 2 की पावर 3 8। अगर किसी सेट में एक ही एलिमेंट हो तो सेट ए ले लिया, उसमें 1 है, इसके सबसेट लिखिए। इसके सबसेट कैसे हो गए? 1 और एक क्या होता है? 5 होता है भाई। एक क्या होता है? 5 होता है। तो कितने एलिमेंट हुए? 2। आप क्या देख रहे हैं? 2 की पावर 1 इज इक्वल टू 2। इसी तरह से जब ये सीरीज कंटिन्यू चलती है तो पावर सेट ऑफ ए निकालने का फॉर्मूला 2 की पावर n होता है। 2 की पावर n होता है। आप देख रहे हैं कि 1 2 3 ये चीज़ें तो चेंज हो रही हैं। 1 2 3 में चेंजेस आ रही हैं, जबकि 2 क्या है? सेम है। 2 क्या है? सेम है। ऐसे ही अगर आप 2 की पावर 4 का करोगे, फिर 2 की पावर 5 का, फिर 2 की पावर 6 का, यानी कि n क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट। n क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट। n क्या है भाई? नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट। देखिए, इसमें कितने थे? 2 एलिमेंट थे तो 2 की पावर 2। इसमें कितने थे? 3 एलिमेंट थे तो 2 की पावर 3। इसमें कितने थे? 1 एलिमेंट था तो 2 की पावर 1, तो 2 की पावर 1। अब मान लेते हैं किसी भी सेट में उसने लिख के दे दिया कि आपके पास बी एक सेट है और उसमें 10 एलिमेंट्स हैं। कितने एलिमेंट्स हैं भाई? 10 एलिमेंट्स हैं। आपको बताना है पावर सेट ऑफ बी। आपको बताना है पावर सेट ऑफ बी। कैसे निकालोगे? ना हमें एलिमेंट निकालने की ज़रूरत है, ना हमें पता करने की ज़रूरत है। हमें सिर्फ ये बताना है कि पावर सेट ऑफ बी कितना बनेगा। कितना बनेगा? हमें फॉर्मूला अच्छे से याद है, 2 की पावर n। क्या लिख दोगे? 2 की पावर 10 कितना होता है? काउंट करिए। 2 की पावर 10, 2 की पावर 10 कितना होता है? ये आप आंसर बताएंगे कमेंट में कि 2 की पावर 10, ये तो इसका आंसर कितना बनेगा। ठीक है जी। आई थिंक सबसेट का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है। सबसेट का मतलब क्या होता है कि उस सेट के सारे एलिमेंट, जो सेट दूसरा गिवन है उसमें सारे के सारे एलिमेंट लाई करने चाहिए, तब हम उसे बोल सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट पढ़िए भाई, नेचुरल नंबर। क्या है ये? नेचुरल नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं, ये सबको पता है। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं। ये है जेड इंटीजर्स। देखिए ये सिंबल्स में फ़र्क है, मैं डायरेक्ट सिंबल लिख रही हूँ, डायरेक्ट सिंबल लिखती हूँ मैं। ये क्या है? इंटीजर्स हैं। इंटीजर्स कैसे होते हैं? इंटीजर तो माइनस के भी होते हैं, प्लस के भी होते हैं। ये क्या हो गया हमारे पास? इंटीजर हो गए। सेट ऑफ रैशनल नंबर, सेट ऑफ रैशनल नंबर जिसे हम क्यू से डिनोट करते हैं, क्यू से डिनोट करते हैं। ये कैसे लिखते हैं? एक्स से डिनोट कर दिया, मान ली एक्स इज इक्वल टू पी वाई क्यू और क्यू नॉट इक्वल टू 0, क्यू नॉट इक्वल टू 0। ये कंडीशन हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, क्यू नॉट इक्वल टू 0, ये कंडीशन हम बचपन से पढ़ते आए हैं भाई। और जो पी और क्यू है, इसमें जो पी और क्यू हैं वो कहाँ से बिलोंग करेंगे? वो इंटीजर से बिलोंग करते हैं। कहाँ से बिलोंग करते हैं? इंटीजर से बिलोंग करते हैं। सबसे पहले इन 3 सेट के बारे में जानते हैं कि कौन किसका सबसेट है,
ताकि पेपर में क्वेश्चन आए तो हमें फटाक से पता चल जाए कि कौन किसका सबसेट है। कैसे देखोगे? नेचुरल नंबर 1 2 3, नेचुरल नंबर में नेगेटिव नंबर्स नहीं आते हैं और ना ही जीरो आता है। इंटीजर में नेगेटिव भी आते हैं, पॉजिटिव भी आते हैं, जीरो भी आते हैं। ठीक है, ये सारे क्या हो गए? इंटीजर्स। अब आप ये बताइए कौन किसका पार्ट है? कौन किसका पार्ट है? नेचुरल नंबर इंटीजर का पार्ट है या इंटीजर नेचुरल नंबर का है? कैसे देखोगे? अगर इंटीजर के सारे एलिमेंट नेचुरल नंबर में बिलोंग करते हैं तो इंटीजर इज ए सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर, एंड इफ नेचुरल नंबर के हर एक एलिमेंट, नेचुरल नंबर हर एलिमेंट जो हमने सेट के अंदर अलग अलग दिखाए है ना, ये सारे के सारे अगर इंटीजर में बिलोंग करते हैं तो नेचुरल नंबर इज ए सबसेट ऑफ ए इंटीजर, इज ए सबसेट ऑफ ए इंटीजर। सही है? सही है जी। अब आप देखिए इस कंडीशन के अकॉर्डिंग नेचुरल नंबर में तो कोई भी माइनस का है ही नहीं, ना जीरो है। इसका मतलब ये सारे एलिमेंट इसमें बिलोंग करते हैं क्योंकि इसमें 1 2 3 अप टू 100 तक हैं। तो नेचुरल नंबर इज ए सबसेट ऑफ इंटीजर। कर दोगे ऐसे? नेचुरल नंबर इज ए सबसेट ऑफ इंटीजर। अब आइए रैशनल नंबर पे। किसकी बारी है? रैशनल नंबर की। रैशनल नंबर कौन से होते हैं? जो पी बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं। पी बाई क्यू की फॉर्म में। अब एक बात बताओ, हमारे पास जो नंबर्स हैं, ये नंबर है, मान लें हमारे पास 1 लिखा है, इसके अपोन में भी तो 1 है, हालांकि हम इसे पढ़ते नहीं है, लेकिन ये है तो 5 लिखा है, इसके अपोन में भी 1 है, इसके अपोन में भी 1 है। 10 लिखा है, इसके अपोन में भी 1 है, हर एक के अपोन में 1 जरूर है। और कंडीशन ये मेंशन करी गई है कि क्यू नॉट इक्वल टू 0, यानी कि क्यू 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, बाकी मर्जी है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब इनको देखिए, क्यू है जो ये क्यू क्या है? रैशनल नंबर है, सेट ऑफ रैशनल नंबर है। इसमें तो ये भी आ सकता है भाई 2/5, 5/2 आ सकते हैं ना, 9/4 ये आ सकते हैं ना, ये सारे के सारे कहाँ आ सकते हैं? ये रैशनल नंबर में। कहाँ आ सकते हैं? रैशनल नंबर में। पर क्या ये सारे के सारे इंटीजर में आ सकते हैं? ये सारे इंटीजर में नहीं आ सकते, ये सारे के सारे इंटीजर में नहीं आ सकते। लेकिन सारे जो इंटीजर है ना वो रैशनल नंबर में आ सकते हैं, सारे के सारे इंटीजर रैशनल नंबर में आ सकते हैं। चाहे आप कोई भी उठा के देख लो, -3 उठा लिया, इसके अपोन में भी तो 1 है, ये भी तो रैशनल नंबर का एक पार्ट है, ये भी रैशनल नंबर का एक पार्ट है। तो नेचुरल नंबर इज ए सबसेट ऑफ इंटीजर एंड इंटीजर इज ए सबसेट ऑफ रैशनल नंबर। ठीक है जी, इंटीजर इज ए सबसेट ऑफ इंटीजर इज ए सबसेट ऑफ रैशनल नंबर। ठीक है, इसी तरह से अब किसकी बारी? इरेशनल नंबर की। किसकी बारी? इरेशनल नंबर की। इरेशनल नंबर को टी से डिनोट कर दिया, इरेशनल नंबर को टी से डिनोट कर दिया। अब आपको पता है इरेशनल में तो अंडर रूट वगैरह सारे नंबर आ जाएंगे। क्या ये वाला सेट नेचुरल नंबर का पार्ट हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें अंडर रूट, पाई इस टाइप की वैल्यूज आती हैं। इरेशनल नंबर में अंडर रूट हो गया, पाई हो गया, इस टाइप की वैल्यूज आती हैं। ठीक है, क्या ये इसका सबसेट हो सकता है? नहीं हो सकता जी। क्या ये इसका सबसेट हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि सारे के सारे नेचुरल नंबर इसमें बिलोंग नहीं। अब क्या इरेशनल नंबर रैशनल का पार्ट है? बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब जो ये है नेचुरल, इंटीजर, रैशनल, ये सब इरेशनल का सबसेट नहीं है, और राही इरेशनल इसका सबसेट है। तो इरेशनल नंबर किसका सबसेट हुआ? रियल नंबर का। रियल नंबर कौन से होते हैं? अगर आप सिंपल सा देखना चाहो ना कि रियल नंबर कौन से होते हैं, बिल्कुल सिंपल सा समझ, जितने भी नंबर हैं वो सारे के सारे रियल नंबर का सबसेट है। जितने भी ये पार्ट्स ऑफ नंबर में सिखा रही हूँ ना, नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इवन, ओड, ये सारे के सारे रियल नंबर का पार्ट है। यानी कि जो नंबर लाइन पे दिखाए जाएं, अगर कोई पूछे ना रियल नंबर कौन से होते हैं, जो जिस नंबर को हम लाइन पे शो कर सकते हैं वो होते हैं रियल नंबर। कौन से होते हैं वो? रियल नंबर। और लाइन पे हर नंबर को शो किया जा सकता है। ठीक है जी, इसका मतलब ये जो जो पार्ट मैंने लिखे हैं ये सारे के सारे रियल नंबर का सबसेट तो हैं ही।
सारे के सारे रियल नंबर का सबसेट तो है ही। अच्छा, नेचुरल नंबर इंटीजर का सबसेट हो गया है, इंटीजर रैशनल नंबर का सबसेट हो गया है, और रैशनल की कंडीशन को आप देखोगे तो रैशनल इज ए सबसेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है जी, ये था जो हमने अभी अभी हमने जो पढ़ा वो क्या था, सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर, सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है जी, मैं हर एक टॉपिक को एक दूसरे से कनेक्ट कर रही हूँ, हर टॉपिक को एक दूसरे से कनेक्ट करती हूँ। इससे कनेक्टेड जो है वो देखिए, वो है यूनिवर्सल सेट। कौन सा सेट है, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट कौन सा होता है, आप रियल नंबर को यूनिवर्सल सेट बोल सकते हो, आप रियल नंबर को यूनिवर्सल सेट बोल सकते हो। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए आप ऐसे बोल सकते हो, द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, द यूनिवर्सल सेट कैन बी द सेट ऑफ रैशनल नंबर और फॉर द मैटर ऑफ सेट आर ऑफ रियल नंबर। ठीक है जी, फिर से समझिए, ये तो थी मैथमेटिक्स की लैंग्वेज। कौन सी लैंग्वेज थी ये, मैथमेटिक्स की। आपको जो याद रखना है वो देखिए, हमने एक सेट लिया है ए, इसमें एलिमेंट लिखे हमने 1 2 से 10 तक। एक सेट लिया है बी, जिसमें एलिमेंट लिए हैं 4 5 6। एक सेट हो गया सी, जिसमें एलिमेंट लिए हैं 1 2 9। ठीक है जी, अब कौन किसका सबसेट है, सेट बी इज ए सबसेट ऑफ ए, क्योंकि बी के सारे एलिमेंट ए में बिलोंग करते हैं। सेट सी इज ए सबसेट ऑफ ए, क्योंकि सी के सारे एलिमेंट ए में बिलोंग करते हैं। ठीक है, इनके अकॉर्डिंग अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में सबसे बड़ा सेट कौन सा है, जिसमें सारे एलिमेंट बिलोंग करते हो, जिसमें सारे एलिमेंट लाई करते हो, सारे के सारे एलिमेंट, यानी कि चाहे कितने भी सेट दिए गए हों, तो जिस सेट में सारे एलिमेंट लाई करते हो ना, वो होता है यूनिवर्सल सेट। यानी कि जो सबसे बड़ा है इनमें जो सबसे बड़ा है, आप उसको बोल सकते हो। तो इन तीनों में यूनिवर्सल कौन सा हो गया, इन तीनों में यूनिवर्सल हो गया ए, इन तीनों में यूनिवर्सल हो गया सेट ए। ठीक है जी, चलिए अब हम आते हैं ऑपरेशन ऑफ सेट्स पे। कहाँ आते हैं, ऑपरेशन ऑफ सेट पे, ऑपरेशन ऑफ सेट पे, ऑपरेशंस ऑफ सेट। आपको इसमें दो ही चीज़ें याद रखनी है, बाकी सारा कुछ याद रखने की ज़रूरत है नहीं। एक है यूनियन ऑफ सेट, एक है इंटरसेक्शन ऑफ सेट। बाकी तो इन दोनों की प्रॉपर्टीज हैं, एक तो है यूनियन ऑफ सेट और एक है इंटरसेक्शन ऑफ सेट। एक तो है यूनियन ऑफ सेट, इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं, और एक है इंटरसेक्शन ऑफ सेट, इंटरसेक्शन ऑफ सेट, जिसको हम ऐसे डिनोट करते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल सिंपल है, इतने सिंपल कि बस इनको पढ़ के तो मज़ा ही आ जाए। कितने सिंपल है देखिए, साथ साथ इनकी प्रॉपर्टीज को प्रूफ करेंगे भाई, साथ साथ जो भी इनकी प्रॉपर्टीज है उनको प्रूफ करेंगे। ठीक है, यूनियन ऑफ सेट पे आइए। यूनियन का मतलब होता है जितने भी सेट दिए गए हों उन सबको कंबाइन कर दो, उन सबको कंबाइन कर दो, यानी कि जितने एलिमेंट है ना उन सबको इकट्ठा करके लिख दो। जितने भी एलिमेंट हैं उन सबको इकट्ठा करके आप लिख सकते हो। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से समझ आता है। 1 2 3 सेट वी है, 2 8 10, ये है भाई। ठीक है, जितने एलिमेंट इसमें हैं, जितने इसमें हैं, उन सबको लिख दो, उन सबको लिख दो। कैसे लिखोगे, ए यूनियन बी, ये क्या है, यूनियन, ये किसका सिंबल है, यूनियन का, ए यूनियन बी। सारे के सारे एलिमेंट लिख दो, कौन से, 1 2 3 2 3 9, ए था सॉरी, ए 8 10, ये क्या हो गया, यूनियन ऑफ सेट्स, यूनियन ऑफ सेट। यानी कि कुछ नहीं करना, बस जितने भी सेट में एलिमेंट है ना, दोनों सेट को मिला के जितने एलिमेंट बनते हैं उनको इकट्ठा करके लिख दो। अब एक बात और, कल मैंने ये सिखाया था कि जब एक एलिमेंट 2 बार आ जाए तो हम उसको एक बार लिखते हैं। कितने बार लिखते हैं, एक बार लिखते हैं।
तो प्रॉपर सेंस में ए यूनियन बी कितना हुआ, 1 2 3 8 और 10। सही ये भी है, कहीं ये समझो कि ये गलत है, ये गलत नहीं है, ये ठीक है। लेकिन सेट के रूल के अकॉर्डिंग हम एक चीज़ को बस 2 बार लिखते नहीं हैं। 2 बार लिखोगे तो भी वो एक ही बार काउंट होएगी भी, तो भी वो एक ही बार काउंट होएगी। ये था ए यूनियन बी। अब ये क्या था, ए यूनियन बी। इंटरसेक्शन पे बाद में आएंगे, पहले इसी की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, पहले इसी की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑपरेशन ऑफ यूनियन, प्रॉपर्टीज पढ़िए। जब आपने ए यूनियन बी किया, यानी कि जितने एलिमेंट ए में हैं और जितने बी में हैं उन सबको इकट्ठा कर दिया। अगर मैं बी यूनियन ए करवाऊँ आपसे, जितने एलिमेंट बी में हैं वो सारे लिख दो और जितने ए में हैं वो सारे लिख दो। 2 3 8 10 1 2 3 लिखो तो लिख दो, 2 बार नहीं तो जरूरत नहीं है। अब आप एक बात बताओ, ये और ये क्या ये दोनों इक्वल हैं? हाँ जी, ये दोनों बिल्कुल इक्वल है, बिल्कुल इक्वल है। क्या बताया था कल मैंने, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए बस। इक्वल सेट वो होता है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट हैं वो इक्वल होने चाहिए, भले ही वो नंबर आगे पीछे लिखे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 1 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें 2 भी है, इसमें 3 भी है, इसमें ए भी है, 8 भी है और 10 भी है। तो क्या प्रॉपर्टीज प्रूव हुई? फर्स्ट कि आप ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए है, फर्स्ट प्रॉपर्टी प्रूव हो गई। ऐसे ही सेकंड प्रॉपर्टी को करिए। 3 सेट ले लीजिए, ए यूनियन बी यूनियन सी, ए बी सी, ए बी यही लीजिए, सी आप इस प्रॉपर्टी को आप प्रूव करिए। सी आप लिखिए कोई भी सेट, सी आप लिखिए कोई भी सेट जिसमें आपकी मर्जी से एलिमेंट हो सकते हैं। ये रहा 1 2 9, हमने ये लिख दिया। तो ए यूनियन बी, पहले ए यूनियन बी करिए, फिर उसी का यूनियन सी के साथ, उसी का यूनियन सी के साथ मतलब जो आंसर आएगा उसका यूनियन सी के साथ कर दीजिए। तो ये प्रॉपर्टी हो जाएगी आपके पास ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी। प्रूफ करके दिखाऊं? अभी दिखा देती हूँ। ए यूनियन बी ये आया हमारे पास 1 2 3 2 3 8 10, ये और ये बात बराबर ही है, ये और ये सारे इक्वल हैं। इसका यूनियन किसके साथ करना था? सी के साथ। सी हमारे पास है 1 2 9, तो ए यूनियन बी यूनियन सी कितना बनेगा? सारे एलिमेंट ये आएंगे और सारे ये आ जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही या तो पहले बी यूनियन सी कर लो, बी यूनियन सी करोगे तो सारे एलिमेंट बी के सारे सी के, फिर जो आंसर आएगा ऐसे ही उसको किससे कर दो? ए से कर दो, ठीक है। ये जो होता है ना ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, इसे बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। क्या बोलते हैं इसे? कम्यूटेटिव लॉ। और इसको क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। क्या बोलते हैं? एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, ठीक है जी। अब तीसरी प्रॉपर्टी पे आओ गई। तीसरी प्रॉपर्टी ये बोलती है कि आप ए का यूनियन फाई से करोगे। फाई क्या है? यहाँ पे ये जो फाई है ये क्या है भाई? इसको सुनिए, ये वापस से ए आ जाएगा, ए यूनियन फाई इज इक्वल टू ए आ जाएगा, ए यूनियन फाई इज इक्वल टू ए आ जाएगा। इसको क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट्स। ये जो चीज़ें हैं ये आपको तब ये के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जब आप सब्जेक्टिव पेपर देते हो। अगर आप ऑब्जेक्टिव पेपर देते हो तो आप इतना याद रखिए यूनियन कैसे निकालते हैं, इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं और उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं, बस ये प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी है। ये फाई क्या है? अब ये फाई सिर्फ एक एलिमेंट है भाई। अभी ये अगर आपको ये फाई ऐसे लिखा मिलता है, किसी भी सेट के अंदर फाई लिखा मिलता है तो इस सेट को हम सिंगलटन सेट बोलते हैं भाई। कहीं आप इसको नल सेट या फिर एम्प्टी सेट ना बोल दो, ये होता है सिंगलटन सेट। क्या होता है? सिंगलटन सेट, सिंगलटन सेट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फाई एक एलिमेंट का काम करता है। किसका काम करता है? एलिमेंट का काम करता है। अगर आपको अकेला सिंबल मिलता है या फिर ऐसे मिलता है तब ये क्या है? अब ये एम्प्टी सेट,
अब ये क्या है, ये एम्प्टी सेट है। ये फ़र्क होता है, आप इसे जरूर याद रखिए। ठीक है, अब आ जाओ प्रॉपर्टी नंबर 4 पे। ए का यूनियन ए के साथ करिए, ए का यूनियन ए के साथ, ये ए है, इसका यूनियन इसी के साथ करना है, तो यही एलिमेंट आएंगे दो बार की जगह इसको एक बार लिख देंगे। जब हम इन एलिमेंट को एक बार लिखेंगे तो वापस से ए आ जाता है, वापस से ए आ जाता है भाई। प्रॉपर्टी नंबर 5 पे आइए। यूनिवर्सल सेट यूनियन, ये यूनिवर्सल सेट है, ये यूनियन है ए का, तो क्या आएगा, अब ए क्या है, ए तो इसका सबसेट है, यूनिवर्सल सेट अभी पढ़ा है ना, ए क्या है, इसका सबसेट है, तो कितना आंसर बनेगा, यूनिवर्सल सेट। कितना बनेगा, यूनिवर्सल सेट। ठीक है, ये थे यूनियन ऑफ सेट। अब आप पढ़िए भाई इंटरसेक्शन ऑफ सेट, इंटरसेक्शन ऑफ सेट, इंटरसेक्शन ऑफ सेट। अब आप पढ़िए इंटरसेक्शन ऑफ सेट, ये उससे भी आसान है। इसमें क्या करना है, कोई भी सेट लिया, एग्जाम्पल से समझिए, जो आपके लिए ज़रूरी है उसको करिए, बाकी आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत है नहीं। 2024 का एचटेट सीटेट या जो भी होगा आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है भाई, बस उसको क्लियर करने के बारे में सोचिए। ये इंटरसेक्शन का सिंबल होता है, ए इंटरसेक्शन बी, ये इंटरसेक्शन होता है, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी। कैसे निकालना है, जो इन दोनों में कॉमन हो, जो इन दोनों में कॉमन हो। 1 इसमें है, इसमें नहीं है, 2 इसमें है, हाँ है, इसमें भी है, हाँ है, तो 2 क्या है, इसमें कॉमन है। 3 इसमें है, इसमें भी है, तो 3 भी क्या है, कॉमन है। 4 इसमें है, इसमें नहीं है। 9 इसमें है, इसमें नहीं है। तो ए इंटरसेक्शन बी में ऐसे करते हैं, क्या करते हैं, जो एलिमेंट कॉमन हो, जो एलिमेंट कॉमन हो। अब आप इस बात को ऐसे पढ़िए, जब हम ए और बी कोई सेट लेते हैं और उनका सबसेट करते हैं, हम ये देखते हैं कि कौन किसका सबसेट है। तो यानी कि एक सेट है ए जिसमें 1 to 10 नंबर्स हैं, एक सेट है बी जिसमें 4, 5, 6 नंबर्स हैं। ठीक है, 4, 5, 6 इसके अंदर बिलोंग करते हैं सारे के सारे, इसका मतलब बी क्या है, सबसेट ऑफ ए है। तो आप ऐसे भी बोल सकते हो, ए इंटरसेक्शन बी करोगे तो बी आएगा, क्यों, क्योंकि यही वो एलिमेंट है जो इन दोनों में कॉमन आते हैं, यही वो एलिमेंट है जो इन दोनों में कॉमन आते हैं। आप इनको ऐसे भी पढ़ सकते हो। इसकी प्रॉपर्टीज मैं आपको पढ़ा देती हूँ, लेकिन ये आपका होमवर्क है, आप उनको प्रूव करके देखोगे, ना आए तो आप कमेंट में बता देना, मैं आपको फिर से करवा दूँगी। अच्छा, इसको फिर से देखिए, अगर बी इंटरसेक्शन ए करना हो तो भी तो एलिमेंट यहीं आएंगे कॉमन, तो भी तो एलिमेंट यहीं आएंगे, जो कॉमन एलिमेंट है वो सेम ही रहेंगे। तो एक प्रॉपर्टी तो प्रूव होगी, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, होगी, हाँ जी होगी। अब एक काम करिए, तीसरा सेट लीजिए, कोई भी तीसरे सेट के अकॉर्डिंग करोगे तो ये प्रॉपर्टी प्रूव होगी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, ये वही है, कॉम्यूटेटिव लॉ है, ये एसोसिएटिव लॉ है। अच्छा जी, यहाँ पे आइए, 5 या फिर ए इंटरसेक्शन ए, तो क्या आएगा आंसर में, 5 इंटरसेक्शन ए, जो दोनों में कॉमन हो, और दोनों में कॉमन क्या है, 5, दोनों में कॉमन क्या है, 5, तो आंसर आएगा 5। ठीक है, यूनिवर्सल सेट इंटरसेक्शन ए, कॉमन क्या है, ए, तो आंसर आएगा ए। ठीक है, ए का इंटरसेक्शन ए से करेंगे तो आंसर आएगा ए, कितना आंसर आएगा, ए, कितना आंसर आएगा, ए का इंटरसेक्शन ए से करेंगे तो कितना आंसर आएगा, ए। ठीक है, कितना आएगा, ए। ठीक है जी, जब ए का इंटरसेक्शन बी यूनियन सी से करते हो, ये प्रॉपर्टी याद रखनी है हमें, तो कितना आएगा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। कौन सा होता है ये, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। आगे समझ, हाँ जी आगे समझ। ठीक है जी, हमारा चैनल पे स्पेशल आपको
टीजीटी पीजीटी मैथमेटिक्स की वीडियोस मिलेंगी भाई, एसटेट सीटेट केवीएस एनवीएस, इन सब के लिए जो हायर मैथमेटिक्स है पीजीटी लेवल का, वो आपको विद कॉन्सेप्ट करवाया जाएगा। आपको वो चीज़ें शॉर्ट में समझाई जाएंगी, ना कि आपसे कोई प्रॉपर डेफिनेशन लिखवाई जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं है, ना प्रॉपर डेफिनेशन लिखनी ना कुछ और करना, बस आपको वो चीज़ें समझ आनी चाहिए। आपको वो चीज़ें अच्छे से समझ आनी चाहिए कि वो पूछता क्या है और हमें आंसर कैसे करना है। ठीक है, तो हमारा चैनल स्पेशली उन्हीं के लिए है जो टीचिंग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं, जो टीचिंग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और ख़ास करके जो पीजीटी लेवल के बच्चे हैं उनके लिए। ठीक है जी, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप ऑफलाइन कोचिंग लेना चाहते हैं तो आप हमें हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको वीडियो के लास्ट में कांटेक्ट नंबर दिया गया है। ठीक है जी, धन्यवाद फॉर कमिंग एंड वॉचिंग, थैंक्स। कल मिलते हैं नई वीडियो के साथ, उसमें हम आपको वेन डायग्राम कराएंगे, और जो भी बच गया डिफरेंस ऑफ सेट, वेन डायग्राम, जितना भी सेट से रिलेटेड बचा हुआ है वो सब कुछ कल हम कंप्लीट करवा देंगे, और परसों आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए जाएंगे। ओके, थैंक यू।